नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच साइबर अटैक का खतरा भी मंडरा रहा है। बॉर्डर पर जहां हथियारों से आतंक पर प्रहार किया जा रहा था, तो वहीं दुश्मन देश साइबर सिक्योरिटी में सेंध भी लगा सकता है। इसकी कोशिश भी की गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया गया है। क्या है ये पूरा मामला और पाकिस्तान से इसका कनेक्शन क्यों जोड़ा जा रहा है, चलिए जानते हैं। You have been hacked, PAF साइबर फोर्स ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट में ये लिखा देख आईटी सेल की आंखें फटी की फटी रह गई। अधिकारियों के कान खड़े हो गए। खबर मिली कि वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। हालांकि राष्ट्रीय बीजेपी की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश बीजेपी की वेबसाइट थी जिसे हैक किया गया, लेकिन कोशिश राष्ट्रीय वेबसाइट को हैक करने की भी हुई थी। हालांकि हैक होने के बाद साइट को कुछ देर में बीजेपी आईटी सेल की टीम ने रिकवर कर लिया था, लेकिन वेबसाइट हैक होने से बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता उभर आई। इसे साइबर सिक्योरिटी से जोड़कर देखा जाने लगा। इसको लेकर एमपी बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि 10 मई को सुबह वेबसाइट हैक होने की जानकारी मिली थी। उसे 15 से 20 मिनट में रीस्टोर कर लिया गया था। वही वेबसाइट हैक होने के बाद उस पर अरबी में ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस अरबी भाषा में लिखा गया था। इसका हिंदी में अर्थ है शीशे से बनी मजबूत दीवार। हैरत की बात तो यह है कि एमपी बीजेपी की वेबसाइट हैक होने की जानकारी पाकिस्तान के राजनीतिक एक्टिविस्ट तलाल हुसैन ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। इसके साथ ही साथ लिखा, बीजेपी वेबसाइट हैक्ड। तलाल हुसैन के इस पोस्ट के बाद आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की ओर से बीजेपी की वेबसाइट हैक करने की कोशिश की गई है। हालांकि डर पैदा करने की एक पूरी कोशिश भी हो सकती है। पहले भी हैक की गई बीजेपी की वेबसाइट। मार्च 2019 में भी बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया गया था। तब हैकर ने वेबसाइट पर पीएम मोदी का मीम शेयर करके आपत्तिजनक कंटेंट लिखा था। हालांकि बाद में साइट डाउन हो गई और एरर का मैसेज दिखने लगा। बहरहाल एक बार फिर बीजेपी की राष्ट्रीय वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई है और मध्य प्रदेश बीजेपी की वेबसाइट हैक कर ली गई, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव का माहौल है। हालांकि भारत और पाकिस्तान फिलहाल सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। पहले यह दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान की ओर से भी इसकी पुष्टि की गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई की दोपहर 3:35 बजे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। सहमति बनी कि दोनों पक्ष दोपहर 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। इस सहमति को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए हैं। वे 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से बात करेंगे। सुनिए विक्रम मिश्री का पूरा बयान। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning.